बट जो मैं कह रहा था, बट लेकिन दाय एटर्नल समर, मतलब अपने मित्र को, बिलव्ड को, जिसके बारे में बात कर रहा है, तुम्हारा जो एटर्नल समर है, एटर्नल समर मतलब तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारी जो खूबसूरती है, दाय दाय आ रहा है तुम्हारे के लिए, शेल नॉट फेड, वो कभी भी फेड नहीं होगा। पहले समर की बात कर ली कि वहां तो क्या होगा, क्षय होगा, डिक्लाइन होगा, परंतु तुम्हारा जो एटर्नल समर है, मतलब तुम्हारी खूबसूरती, वो कभी भी फेड नहीं होगी। और यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे किड्स की भी याद आ जाता है, ऑड ऑन ग्रेशन अंड, उसमें भी कुछ ऐसी ही निरंतरता की बात की जाती है ग्रेशन अंड को लेकर, कि बहुत सारी चीजें इस दुनिया में आती हैं जाती हैं, वक्त के साथ चीजें नष्ट भी हो जाती है, पर कुछ चीजें जो दुनिया में कांस्टेंट रह जाती हैं, उसकी बात वहां पर भी हो रही थी, कुछ कुछ वैसी बात यहाँ पर भी हो रही है। तो वो कहना चाह रहा है, अब अपने मित्र के लिए कहना चाह रहा है कि तुम्हारा एटर्नल समर कभी फेड नहीं होगा, नो लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, मतलब जो फेयरनेस या जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारी जो खूबसूरती है, तुम्हारी जो खूबियां हैं, तुम्हारे जो गुण हैं, जो तुम रखते हो, वो कभी भी पोजीशन उसका खोगे नहीं। क्यों नहीं खोगे, आगे एक्सप्लेन करेगा। नॉर शेल डेथ ब्रेक, ब्रेक का शाब्दिक अर्थ होता है डींगे मारना, बड़ी बड़ी फेंकना, तो ना ही कभी डेथ तुम्हारी जो तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है उसको क्या कर पाएगी, अपनी छाया में ले पाएगी या अपने साथ ले जा पाएगी। तो ऐसा मतलब डेथ भी ये नहीं कह सकती है कि वो अपने साथ तुमको ले जाएगी। चलिए, व्हेन इन एटर्नल लाइंस टू टाइम द ग्रोस्ट, अब वो जो अपनी एटर्नल लाइंस जो पोएट लिख रहा है, जो शेक्सपियर लिख रहा है, वो कह रहे हैं कि मतलब वो आगे भी यही बात कहेंगे कि मैं जो लाइंस लिख रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, वो क्या करेगी, तुमको हमेशा जिंदा रखेगी, और वक्त के साथ साथ ये और ज्यादा लोकप्रिय होती जाएगी, इसकी एग्जिस्टेंस जो है मतलब और ज्यादा लोगों तक पहुंचती जाएगी। तो यही होता है कि कलाकार जो लिखता है वो कभी नष्ट नहीं होता। आज हम 500-600 साल बाद इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो वही तो बात हो रही है। बट जो बात कर दी ऊपर, व्हेन इन एटर्नल लाइंस टू टाइम दाउ ग्रो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इन लाइंस की लोकप्रियता भी बढ़ती जाएगी, और इन लाइंस के माध्यम से जो मैं तुम्हारे बारे में लिख रहा हूँ, तुम्हारी लोकप्रियता भी बढ़ती चली जाएगी। ये बात उन्होंने कही है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, जब तक मनुष्य जिएगा या जब तक ये आंखें देख पाएगी, सो लॉन्ग लाइफ दिस एंड गिव्स लाइफ टू दी। ठीक है, तो मेरी ये पंक्तियां तुम्हें तब तक जीवन देती रहेगी और तब तक तुम्हें जीवित रखती रहेगी। कितनी सी बात की है, देख लीजिए एक बार। अगर मैं आगे पीछे आया हूँ बोर्ड के, एक बार चलो वापस देख लेते हैं। अच्छा, राइम स्कीम की बात कर लें तो शेक्सपियर सोनेट की अगर आप राइम स्कीम पढ़ते हो तो हमेशा बताता हूं मैं, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी, और महसूस भी आप कर सकते हो। राइम स्कीम के लिए सिर्फ आखिरी शब्द देखें तो शाइन्स डिक्लाइंस दिख रहा होगा, ए डीम्ड ट्रिम्ड, आगे देखें फैट शेड, ये वेस्ट ग्रोएस्ट, फिर आप देखें कैन, इसमें तो कंक्लूडिंग होता ही ये जी जी वाला हो गया, और बीच का अगर छूट गया हो तो चलिए शायद एक आगे पीछे, ठीक, यहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा, फर्स्ट वाला मैंने नहीं लिया था, डे और मे और टेम्परेट। तो प्राइम स्कीम जो हो गई वो आपकी हो गई ए बी सी डी ई एफ और जी जी, प्राइम स्कीम हो गई। मेटाफर का आपने इस्तेमाल देखा, पर्सोनिफिकेशन देखा, और रफ विंड्स वाले में भी देखा आपने, और एलिट्रेशन भी आप देखो, ढूंढो कहाँ कहाँ आपको दिख सकता है। तो एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपको, कोई चीज रिपीट होता हुआ दिखाई दे, इनिशियल कॉन्सोनेंट, तो आप क्या बोल सकते हो, उसको एलिट्रेशन बोल सकते हो। तो आपको मैं थोड़ा सा टास्क देता हूं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, एलिट्रेशन कहाँ है, एलिट्रेशन, एजोनेस कहाँ है इसमें, कॉन्सोनेंस कहाँ है, तीनों अच्छे फिगर ऑफ स्पीच है, मैं बता दूंगा आगे के वीडियोस बना के बता दूंगा, बट एक बार आप ढूंढिएगा। और एक और चीज दीजिएगा, एनाफोरा, जो मैं बोल रहा हूँ, एनाफोरा भी क्या आप इसके अंदर देख पाते हैं, और अगर देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आप इसके अंदर ढूंढिए। फिलहाल वापस एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि 2 लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ, 2-4 लाइन में। शेक्सपियर ने अपने बिलव्ड के लिए कहा है, क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं समर के किसी दिन से,
देखिए लाइन, और समर के किसी दिन से कंपेयर करने की बात कहता है कि रेट्रिक क्वेश्चन है कि करूंगा ही करूंगा कंपेयर, में तो ये कर ही रहा है। फिर समर के डे के बारे में बता रहा है, थोड़ा सा उसको कभी कभी कम आंक रहा है ताकि अपने दोस्त को अच्छा बता सके, और समर के डे से ज्यादा टेम्परेट अपने मित्र को बताया, और समर के डे की कुछ कमियां बताई है कि कभी समर का डे का टाइम पीरियड छोटा हो सकता है, और जो रफ विंड्स है वो क्या कर सकती है, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को कंपित कर सकती हैं, शेक कर सकती हैं। फिर कहता है कि जो आइज ऑफ हेवन की बात की है, सूरज कभी ज्यादा गर्म हो सकता है, कभी मंद हो सकता है, वो बात की है। फिर देखो, सुंदर से सुंदर चीज को कभी न कभी डिक्लाइन हो जाना है, नष्ट हो जाना है, वो बाय नेचर हो बाय चांस हो, कैसे भी हो, बट तुम्हारा इटर्नल समर, तुम्हारी जो खूबसूरती है वो निरंतर बनी रहेगी। तुम अपना जो वजूद है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर और अच्छी चीजें गुणों के ऊपर अपना पोजीशन कभी नहीं खोगे, और ना ही डेथ ऐसा कुछ कर पाएगी, और तुम तो हमेशा एटर्नल हो। एटर्नल का मतलब निरंतर हो, सदाबहार हो। और मेरी लाइंस के माध्यम से जो मैंने लिखी है, और जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक आंखें देख पाएगी, सो लॉन्ग लाइफ एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और मेरी ये लाइंस तुम्हें क्या करती रहेगी, जीवन प्रदान करती रहेगी। क्लियर? चलिए आप इसको देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके सिलेबस में सोनेट, जो भी पोएट्री नॉवेल्स वगैरह, उस पर ज्यादा कंटेंट ला सकें, और पोएट के ऊपर अलग से ला सकें, फिगर ऑफ स्पीच 4-5 जो फॉर्म्स है उनका एक साथ एक बार आपको भी थोड़ा दें टास्क, और फिर उनके फिगर ऑफ स्पीच को भी अच्छे से समझा सके, फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी अलग से क्लास ले सके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो सभी कहते हैं मैं भी कहूंगा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू।